सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। करवा चौथ प्रेम, त्याग और आस्था की वो सबसे बड़ी मिसाल, जिसे उत्तर भारत का लगभग हर घर पूरी शिद्दत से जीता है। एक ऐसा त्योहार जहां पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर भूखी प्यासी रहकर एक कठिन तप करती हैं। उम्मीद बस एक होती है कि उनका ये त्याग पति के लिए एक रक्षा कवच बनेगा। पर इस आस्था और उम्मीद के सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? क्या वाकई किसी के अन्न जल त्याग देने से किसी की उम्र लंबी हो जाती है? ये सवाल तब और भी भयावह हो जाता है जब करवा चौथ का व्रत रखने के बावजूद किसी पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है। जब पूरी श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं भी पति के प्राण नहीं बचा पाती, आखिर उस वक्त आस्था से जुड़े सवालों का जवाब कौन देगा? तो क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास का दीमक है जो हमारी परंपराओं को भीतर से खोखला कर रहा है, या इसके पीछे कोई और ही सच्चाई है? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इसी आस्था की पड़ताल करेंगे। सवाल नंबर 1, आखिर इस व्रत की नींव कहां से पड़ी? इसका उद्देश्य क्या है? हमें बताया जाता है कि यह परंपरा मां पार्वती से शुरू हुई, जिन्होंने भगवान शिव के लिए यह व्रत रखा था। एक कहानी इसे देवताओं और राक्षसों के युद्ध से भी जोड़ती है, जहां ब्रह्मा जी के कहने पर देवियों ने अपने पतियों की रक्षा के लिए यह व्रत रखा और उनकी जीत हुई। और इसी आस्था के सहारे करवा यानी मिट्टी के बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी के इस त्योहार का साल भर इंतजार होता है। हर सुहागिन की कामना बस एक होती है, पति की लंबी उम्र। लेकिन क्या यह कामना पूरी होती है? जब हमने इस व्रत की जड़ों को हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में खोजना शुरू किया, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस व्रत का जिक्र हमारे ही पवित्र शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब साफ है, ये एक मनमाना आचरण है, एक लोक परंपरा जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और हमारे शास्त्र इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो साधना विधि विरुद्ध हो, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2, हमारे धर्म गुरु, हमारे कथावाचक, जिनकी बातें हम सिर झुकाकर सुनते हैं, वो तो सालों से इस व्रत का महिमा मंडन करते आ रहे हैं। तो क्या वो सब गलत हैं? क्या वो हमें जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं? इसका जवाब कड़वा है, पर यही सच है। ये व्रत लोकवेद यानी सुनी सुनाई बातों और मान्यताओं का नतीजा है, और इसे फैलाने की जिम्मेदारी हमारे उन्हीं धर्मगुरुओं और कथावाचकों की है जिन्हें खुद धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है। ये हम हवा में नहीं कह रहे। अगर इन गुरुओं को पवित्र गीता जी का ही ज्ञान होता, तो वो कभी किसी को कोई भी व्रत रखने की सलाह नहीं देते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता तो साफ साफ व्रत रखने के लिए मना करती है। देखिए गीता जी के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डली पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का से बहुत। वही हमारे सूक्ष्म वेद में तो कहा गया है कि साधना का सही मार्ग संयम है, अन्न जल का त्याग नहीं। गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखै, योग युक्त सब सतगुरु भाखै। यानी अन्न और जल का संयम करो, उसे सीमित मात्रा में ग्रहण करो, यही शास्त्र अनुकूल साधना है। तो फिर जो साधना शास्त्रों में है ही नहीं, उसे मनमाने ढंग से करने का नतीजा क्या होता है? पवित्र गीता जी के अनुसार ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता। यह सिर्फ एक व्यर्थ का शारीरिक कष्ट है, क्योंकि श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में।
जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24 में, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक पिता है, उसकी बेटी की शादी होती है। अब वो बेटी देखा देखी में अपने पति की लंबी उम्र के लिए खाना पीना छोड़ देती है और अपने ही पिता से प्रार्थना करती है कि मेरे पति की आयु बढ़ा दो। अब आप सोचिए, उस पिता के लिए उसकी बेटी जितनी प्यारी है उतना ही प्यारा उसका बेटा भी है। क्या वो पिता अपनी बेटी को भूखा देखकर उसके पति की उम्र बढ़ा देगा? कभी नहीं। ठीक यही रिश्ता हमारा और उस परमात्मा का है। हम सब उसके बच्चे हैं। तो वो परमात्मा भला किसी पत्नी के भूखा रहने से उसके पति की उम्र कैसे बढ़ा सकता है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लंबी उम्र पाना असंभव है। यह बिल्कुल संभव है, पर उसका रास्ता व्रत और भूखे रहने से नहीं, बल्कि परमात्मा की सच्ची भक्ति से होकर जाता है। और ये आयु कैसे बढ़ सकती है, इसके प्रमाण भी हमारे वेदों में ही दर्ज हैं, जिसका रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में खोल रखा है। सूक्ष्म वेद में एक बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। कहा गया है कि जो करवा चौथ का व्रत करते हैं और इसकी कथा कहते सुनते हैं, वे अगले जन्म में गधा बनते हैं। देखिए, सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ साहिब से संत रामपाल जी का यह अनमोल सत्संग। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी, सो तो बने नीच घर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ क्या है बता। करवा चौथ, एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म में धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। तथा कबीर साहिब ने सत्य कबीर की साखी के पृष्ठ 81 पर कहा है, कबीर राम नाम को छाड़ी कय राखे करवा चौथ, सो तो होएगी सूकरी तिन है राम सो कौत। सुनने में यह बात आपको चुभ सकती है, शायद गुस्सा भी आए, पर यह शास्त्र का ज्ञान है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है।
क्या ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना जिसका कोई आधार ही नहीं, उसका नतीजा कुछ और हो सकता है? यह सिर्फ हमें गधे की योनि में धकेलने वाला एक पाखंड है, और यह बात सिर्फ सूक्ष्म वेद में नहीं कही गई है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 873 पर कबीर साहिब ने भी इसी पाखंड पर चोट की है। छोड़ ही अन्नु करही पाखंड, ना सोहागणी ना ओही रंड, जग मही बकते दूधा धारी, गुप्ती खावही वटिका सारी, अन्नय बिना न होई सुकालू, तजिये अन्नी न मिलय गुपालू, कहू कबीर हम ऐसे जानिया, धन्नु अनादि ठाकुर मनु मानिया। इसका अर्थ सीधा और सपाट है। जो महिलाएं अन्न का त्याग करके व्रत करने का पाखंड करती हैं, वे न तो एक सुखी सुहागन का जीवन जी पाएंगी और न ही एक सुखी विधवा का। यानी ये व्रत दुख का ही कारण बनता है, सुख का नहीं। साथ ही पाखंड करने वाले साधु दुनिया में खुद को केवल दूध पर रहने वाले कहकर उपदेश देते हैं, जबकि वास्तव में वे छुपकर अन्न से बनी वस्तुएं खाते हैं। अन्न के बिना संसार में खुशहाली नहीं हो सकती है, और भोजन को छोड़ देने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हमने यह बात समझ ली है, इसलिए वह अन्न को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर के विधान का आदर करते हैं। इसके अलावा लोमस ऋषि ने घट रामायण नामक पुस्तक के पेज 242 में भी व्रत रूपी पाखंड पर चोट की। देखिए, पृष्ठ नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील, सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट व भैंस के जन्म बताए हैं। दर्शकों, व्रत ना करने का समर्थन गीता जी भी करती है। देखिए, गीता जी से ये प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। सवाल नंबर 3, अगर करवा चौथ का व्रत पति की उम्र नहीं बढ़ा सकता, तो फिर वो रास्ता कौन सा है? वो कौन सा उपाय है जिससे सिर्फ पति ही नहीं बल्कि हर प्राणी की आयु बढ़ सकती है? एक तरफ हम कहते हैं कि विधि का विधान अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता, और दूसरी तरफ भूखे रहकर उसी विधान को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई पत्नियों के व्रत रखने से पतियों की उम्र बढ़ती, तो आज देश में कोई भी महिला विधवा नहीं होती। करवा चौथ का व्रत रखने वाली किसी भी बहन का सुहाग करवा चौथ के दिन तो बिल्कुल नहीं उजड़ता। पर हकीकत दर्दनाक है, जो हमें इस भ्रम से बाहर निकलने को मजबूर करती है। भगवान से पति की लंबी उम्र और सलामती की दुआ मांगने करवा चौथ का व्रत रखने वाली पत्नी की एक शराबी पति ने चाकू गोद कर बीच बस स्टैंड पर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने फिर से नापाक हरकत की है। टनल में काम करने वाले मजदूरों पर हमला कर दिया। इसमें डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। करवा चौथ का दिन होने के कारण बहुत से लोगों की पत्नियां उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस भयावह घटना ने लोगों की जिंदगियों को उजाड़ दिया है। इन्हीं में शामिल थे आर्किटेक्ट शशि भूषण अब्रोल, जिनकी पत्नी भी उनका करवा चौथ पर चांद की तरह इंतजार कर रही थी। करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन करनाल में पत्नी और पति की खुशियों को एक रोड एक्सीडेंट ने हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। करवा चौथ के दिन ही सड़क हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा करनाल में मेरठ रोड के फ्लाईओवर पर हुआ। बाला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर किसी रिश्तेदार के घर पर जा रही थी, लेकिन उसी दौरान हादसा हो जाता है। महिला और उसका पति बाइक पर सवार थे
और पीछे से आ रहे ट्रक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बता दें, करवा चौथ के पर्व पर पति पत्नी की दर्द भरी मौत की कहानी। हरमाड़ा इलाके की नांगल गांव की घटना है। पत्नी ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या की तो पति ने घर पर आकर पंखे से फांसी का फंदा लगा लिया। घनश्याम बुनकर और पत्नी मोना के रूप में मृतकों की पहचान यहां पर हुई है। दरअसल कीर्ति नगर निवासी मनदीप कौर की देर रात मौत हो गई है। करवा चौथ मनाकर पति और बच्चों के साथ घूमने के लिए गई थी मनदीप। मित्तल अस्पताल के नजदीक बाइक सवार ने टक्कर मारी है, जिसमें मनदीप की मौत हो गई। करवा चौथ पर एक महिला की मौत की खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? पति की उम्र या किसी भी प्राणी की उम्र कैसे बढ़ेगी? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इसका जवाब हमारे वेदों में साफ साफ लिखा है। रास्ता व्रत नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, अगर किसी की जीवन शक्ति खत्म हो गई हो, वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया हो, तो भी परमात्मा उसे उस कष्ट से निकालकर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के पाने की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन, तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाषित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा।
ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नो का कारण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सोच चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूढ़ कर देता होगा, वैद तो करे दे, वैद दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ। ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंद वाले विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है। दूसरा अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुंबड़ी, तुंबड़ी का तुम्बा, एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने, तकरीबन पेठा तो सभी देखते हैं। इसी टाइप का एक मतीरा होता, तुम्बा, अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा। तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर रह जाता है।
उसको ज़्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या एक तारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले। तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे ऊपर आ जा। वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे उससे पहले वो ऊपर आ जावे। तो परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। यही प्रमाण सामवेद मंत्र संख्या 822 में भी मिलता है, जहां लिखा है कि अविनाशी कबीर परमेश्वर गुरु रूप में आकर अपने भक्त को नाम मंत्र देकर उसके जीवन श्वासों को अपने भंडार से बढ़ा देता है। इसका मतलब साफ है, लंबी उम्र का आशीर्वाद वेदों में प्रमाणित सच्ची भक्ति से ही मिल सकता है। सवाल नंबर 4। सवाल सिर्फ लंबी उम्र का नहीं, सवाल अमर होने का है। क्या यह मुमकिन है? हमारी दुनिया की कहानी उन ऋषि मुनियों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने अमर होने के लिए हजारों साल तपस्या की, लेकिन अंत में उन्हें भी यह शरीर छोड़कर जाना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि वे सब उसी जाल में फंसे थे जिसे काल ब्रह्म और देवी दुर्गा ने मिलकर बुना है। वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव या देवी दुर्गा की पूजा करते रहे, जबकि ये देवता तो खुद उस काल की कठपुतली मात्र हैं। वे किसी के भाग्य को बदल ही नहीं सकते। गीता अध्याय 7 श्लोक 10 व 11 में कहा है। 7वें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़के मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था, द्वारका की सभी स्त्रियों को, कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जालिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है, सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूँगी, आपको ये विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेना आई, सीता रूप बना कर जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए, और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते हैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार
तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार खाइए। वहीं ये देवतागण किसी के भाग्य में परिवर्तन भी नहीं कर सकते, जिसका स्पष्ट प्रमाण देवी भागवत में है। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इसे सत्य। संत गरीबदास जी ने इस पूरे खेल को, इस काल के जाल को एक बेहद डरावने सच को समझाया है। उन्होंने अमर ग्रंथ के अध्याय अथ हंस परमहंस की कथा की वाणी नंबर 37 से 43 में कहा है, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहं का है खेला, शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई, लाख ग्रासय नित्य उठ दूती, माया आदि तख्त की कूती, 1.25 लाख घड़िए नित्य भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न नरक बैकुंठ बनाए, यौह हरहट का कुआ लोई, या गल बंधिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा, अरब अलिल इंद्र हुए भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई, शेष महेश अरु गणेश तानी, हरहट डोरी बंधे सब आई,
शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर हट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखिया हर हट डोरी कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावें हर हट डोरी बंधे सब आवें। यों है खोखापुर का कुआ या मैं पड़या सो निश्चय मुआ। अर्थात ज्योति निरंजन काल ब्रह्म केवश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा लख 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया दुर्गा से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करवाता है और फिर ये मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं क्योंकि नागिनी के बहुत सारे अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली सर्पणी की दुम के घेरे से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। फिर संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, गरीब माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। जो साधक काल ब्रह्म देवी दुर्गा या ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक की भक्ति करते हैं, वो इसी नागिनी की कुंडली यानी जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी चक्कर में बंधे हैं, अवतार लेते हैं और जन्म मृत्यु भोगते रहते हैं। कुछ लोग ब्रह्म की साधना करते हैं, ओम मंत्र का जाप करते हैं, जिससे वे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में खुद ब्रह्म कहता है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक नाशवान हैं, यानी वहां जाकर भी अमर होना असंभव है। तो फिर वो रास्ता कौन सा है? इसका जवाब भी पवित्र गीता में ही छिपा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में साफ कहा गया है कि अगर परम शांति चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। ये परमेश्वर है परम अक्षर ब्रह्म। और इस तक पहुंचने का रास्ता गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया गया है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के बाद ही उस परम पद को खोजा जा सकता है, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर इस दुनिया में नहीं आता। यही वो अमर लोक है, वो सनातन परम धाम, जहां जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का कोई कष्ट नहीं है। संत गरीबदास जी ने उसी अमर देश के बारे में कहा है, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहं का है खेला। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रासय नित्य उठ दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित्य भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न नरक बैकुंठ बनाए। यों हरहट का कुआ लोई, या गल बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा। अरब अलिल इंद्र हुए भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश अरु गणेश तानी, हरहट डोरी बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखिया, हरहट डोरी कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावें, हरहट डोरी बंधे सब आवें। यों है खोखापुर का कुआ, या मैं पड़या सो निश्चय मुआ। अर्थात ज्योति निरंजन काल ब्रह्म केवश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा लख 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया दुर्गा से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करवाता है और फिर ये मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं क्योंकि नागिनी के बहुत सारे अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली सर्पणी की दुम के घेरे से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। तो इस अमर लोक का रास्ता करवा चौथ के व्रत से नहीं,
बल्कि तत्वदर्शी संत से नाम लेकर उस सच्चे परमात्मा की भक्ति से शुरू होता है। वो रास्ता जो हमें हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकता है। सवाल नंबर 5, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये सनातन पूर्ण परमात्मा आखिर है कौन और इसका प्रमाण कहां है? किस ब्लैक बॉक्स में बंद है ये जानकारी? संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जवाब के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि अपने ही सबसे पुरातन और प्रामाणिक धर्म ग्रंथों हमारे वेदों की ओर लौटना होगा। जब हमने वेदों के पन्नों को खंगाला तो एक ऐसा नाम बार बार सामने आया जिसे आज तक हमसे छिपाया गया। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में साफ लिखा है कि सारी सृष्टि का रचयिता, कुल का मालिक कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर वाला है और पूजा करने योग्य है। यही नहीं, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 कहता है कि वही कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा कवियों की भूमिका करके यानी एक संत या भक्त के रूप में आकर अपना सच्चा ज्ञान देता है। वो अविनाशी है, कभी जन्म नहीं लेता, न मरता है। उसकी प्रभुता सर्व प्रभुओं पर है। और अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 तो इसे और भी स्पष्ट कर देता है। यह कहता है कि वो अविनाशी परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ही है। वही हमारा असली माता पिता भाई और रक्षक है। वही है जो अपने साधकों के सारे पाप नष्ट करके उन्हें जन्म मृत्यु के जाल से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है यानी मोक्ष दे सकता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में तो और भी स्पष्ट कहा गया है कि कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा वो है जिसका ज्ञान अच्छेद है, जिसे कोई तर्क वितर्क में काट नहीं सकता। वही सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला और अनगिनत ब्रह्मांडों को रचने वाला है। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में साफ लिखा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। संत दादू दयाल जी ने भी इसी सच पर मुहर लगाई, जिन मोकु निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। और तो और खुद गुरु नानक देव जी ने भी उसी एक करतार, उसी सृजनहार कबीर की गवाही दी, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। वेदों और आंखों देखे गवाह संतों के इन सभी अकाट्य प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया। और उन्हीं की शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारी आयु बढ़ सकती है। तथा सच तो यह है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी जन्म मृत्यु में हैं। केवल सतलोक ही अमर लोक है, जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर जन्म मृत्यु में नहीं गिरता। व्रत रखना, भूखे प्यासे रहकर अपनी जिद परमात्मा से मनवाने की कोशिश करना, ये सब शास्त्र विरुद्ध पूजाएं हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अपना कीमती समय और ये अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद न करें। हम सब यहां काल के जाल में फंसे हैं। न जाने कितने जन्मों के कष्ट भोगने के बाद ये एक मौका मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। समय रहते जाग जाइए और तत्वदर्शी संत की तलाश करके पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति कीजिए। आज पूरी दुनिया में एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो इन्हीं सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। आप उनके आध्यात्मिक सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर प्रतिदिन सुनकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने इस मानव जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी। सत साहिब दर्शकों, कर्नाटक के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता योगी नारायण जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान संत के द्वारा दिए गए तारक मंत्र से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे और व्यक्ति को प्रारब्ध कर्मों के पापों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आज उस भविष्यवाणी के अनुरूप एक महापुरुष के सानिध्य में कई लोग लाइलाज बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हरियाणा के ईश्वर जी, जो जानलेवा रोग कैंसर से पीड़ित थे।
इलाज के लिए इन्होंने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनका कैंसर ऐसे पड़ाव पर है कि अब ये खाना भी नहीं खा सकते। जब ईश्वर जी ने डॉक्टरों को भी अपने रोग के आगे हार मानते देखा तो इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। अपने रिश्तेदार के सुझाव पर ये उस महान संत के चरणों में पहुंचे जिनका उल्लेख दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में किया गया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ईश्वर जी का कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया और आज ये स्वस्थ और सुखमय जीवन जी रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए ईश्वर जी का साक्षात्कार कैसे किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर दास है जी। ईश्वर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 1 साल पहले ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? नहीं, हम नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भी भक्ति साधना नहीं करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे कैंसर की शिकायत थी और मेरे एक रिश्तेदार ने बताया मेरे को कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, जिससे हमने लाभ मिलेगा। और उस रिश्तेदार ने मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। सर जैसा कि आपने बताया आपको कैंसर था, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने पर आपका कैंसर ठीक हुआ? क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद? हाँ सर, मेरा कैंसर ठीक हो गया। मेरे कोई भी पीड़ा किसी भी किस्म की नहीं रही। मैं कुछ अपने पहले वाली बताऊंगा। मैंने खानपुर मेडिकल से जांच कराई, उन्होंने मेरे को कैंसर घोषित कर दिया और उन्होंने मेरे को रोहतक भेज दिया कि वहाँ जा कर के अपना इलाज कराओ। जब मैं रोहतक गया तो रोहतक वालों ने मेरा फिर टेस्ट किया और वहाँ से मैंने इलाज शुरू किया, लेकिन वहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं बीकानेर हॉस्पिटल गया और बीकानेर से मैं दवाई लेता रहा और इलाज चलता रहा। उधर से डॉक्टरों ने मेरे को कहा कि हमने जो अपना इलाज था वो आखिरी हद तक पहुंचा दिया है, आखिर में सेक लगवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे घर वालों ने और मैंने सेक लगवाने से इनकार कर दिया। तो डॉक्टर कहने लगे, भाई ठीक है, अगर सेक नहीं लगवाते तो तुम अपने घरों को हम दवाई नहीं देंगे। लेकिन कैंसर ठीक नहीं हुआ था तब। मैंने वहाँ जाना बंद किया। उस टाइम मेरी ऐसी हालत होगी कि पानी तक भी नीचे नहीं जाता। खाना पीना तो बहुत दूर की बात होगी, पानी तक भी नहीं गया था। जब पानी तक भी अंदर नहीं गया तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट मिलता है। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली तो मेरे को एकदम से इतना आराम महसूस हो गया कि खाना पीना भी सब शुरू हो गया और कोई भी दर्द वगैरह नहीं रहा, सब खत्म हो गया। कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाया और न ही कोई दवा ली। उसके बाद जिस टाइम हम संत रामपाल जी महाराज जियों के शरण में आ गए तो हमने सभी दवाई बंद कर दी, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से सारा का सारा आराम मिला, सारा लाभ मिला। हमें जो भी हम चाहते हैं वो हमारा काम टाइम पर उसी टाइम हो जाता है।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि पहले आपको कैंसर था, आप बहुत सारे हॉस्पिटल में घूम चुके थे और लास्ट में आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका कैंसर बगैर दवाई और बगैर ऑपरेशन के ठीक हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी क्या बात है जो आप लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं? वो तो ये संत रामपाल जी महाराज एक मनुष्य नहीं, वो तो खुद भगवान हैं जी। भगवान ही सब कुछ वो करते थे। उनके ऑर्डर के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब भगवान ऑर्डर देते हैं तो उसका सभी काम सिद्ध हो जाता है। उनके मंत्र में शक्ति इतनी है जो कि अपने आप सारे काम सिद्ध कर देते। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी कैंसर से पीड़ित है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही राय देंगे हर एक इंसान को, जो कोई भी मरीज है, कि भाई तुम सब इन बीमारियों को छोड़ दो और किसी के बहकावे में मत आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लो और अपने साफ नेक नीति से उनकी विनती करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारा बिल्कुल सारा काम ठीक कर देंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितने पैसे देने होते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। फ्री में सारी सेवा संत रामपाल जी दे देते हैं भक्तों को। उनके नाम दान केंद्र बना रखे हैं, उन पर जाओ और उनसे फिर वो संत रामपाल जी के आदेश से उनको नाम दान दिया जाता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा। आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।